हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने टेंस की एक सीरीज चला रखी है। तो आज हम आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या इसकी हिंदी में पहचान होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के वे होते हैं, विल हैव, शैल हैव। पहचान इसकी होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा, लिया होगा, दिया है, लिया है, इस तरह के सेंटेंसेस के अंत में मिलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो जान लेते हैं हम। क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस विल हैव शैल हैव के साथ तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं बन रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया था कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी जो ही, सी, इट, दे, यू सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ये कन्फ्यूज़न जो आपका क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसके जो स्ट्रक्चर को हमने जान लिया है, अब स्ट्रक्चर के बाद बात आती है इसके कुछ सेंटेंसेस की, जिससे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस इनको देखेंगे, सोल्व करेंगे, और इससे हम जानेंगे कि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कितना क्लियर हुआ है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस है जो उसको देखते हैं। वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय इवनिंग। देखिए हमें यहाँ से उठाना है, वह क्या है, ही। पहुंच चुका होगा है तो इसका मतलब क्या होगा, ही, सी तो आएगा नहीं, ही है ये। सी लड़की के लिए यूज़ होता है और ही लड़के के लिए। तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम, विल हैव में से और शैल हैव में से। मैंने बताया था आपको आई और वी, ओनली टू वर्ड्स के साथ हम शैल हैव यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ विल हैव यूज़ करेंगे। तो क्या लगा देंगे हम, ही विल हैव। अब इसके बाद ये हुआ हमारा सब्जेक्ट है, ये वे हमारे विल हैव, शैल हैव। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब क्या, हमारी पहुंचना, और पहुंचना क्या होता है, रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड, कहाँ पहुंचना है, दिल्ली, शाम तक। इसके लिए हम टिल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, समय दिया। बाय इवनिंग इसके साथ हमें यूज़ करेंगे, बाय इवनिंग, क्योंकि ये दिया गया है कि वह शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो इट्स क्लियर। अब हमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जानना है, और जो हमें सेंटेंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें उसे बना देना है। राहुल सन 2023 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, राहुल, और राहुल ने तो आई है, न वी है, तो इसके साथ हम विल हैव लगा देंगे। अब बात आती है मेन वर्ब की, पूरी करना। पूरी करना क्या है, मेन वर्ब, तो कंप्लीटेड। राहुल विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी, क्योंकि राहुल है इसलिए हमने हिज लगा दिया। अगर किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ हमें हर लगा देते, हिज स्टडी बाई 2023। नेक्स्ट देखते हैं, उसके अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुका होगा। तो गाइज क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हर परफेक्ट टेंस में मिलेंगे। बट हर परफेक्ट टेंस में क्या है, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो इसमें यानी कि किसी के जाने आने से पहले ही वो क्रिया पूरी हो चुकी होगी। जैसे कि पास्ट, वो जा चुका होगा, इसमें क्या है कि उसके अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुका होगा, तो डॉक्टर जो है उसके आने से पहले ही जा चुका है। अब परफेक्ट टेंस, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर केम। जैसे कि ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस किसका, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज़ किया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है उसके लिए। अब ये आ गया हमारा प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, अगर ये सेंटेंसेस है इस तरह का कि उसके अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर जा चुका है, इस तरह का जो सेंटेंस परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, तो उसमें जो क्रिया हो चुकी है उसके लिए हम क्या लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो उसके आने से पहले ही हो चुकी थी उसके लिए हमने ये यूज़ कर दिया, और बाद वाली क्रिया के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और बीच में हम बिफोर ऐड करेंगे। जैसे कि दी डॉक्टर विल हैव गॉन, डॉक्टर जा चुका था, बिफोर ही रीचेज हॉस्पिटल।
यहाँ हमने रीचीज क्यों लगाया, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि B4 के बाद वाली जो क्रिया होगी उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है एस या ES लगते हैं किसके साथ, ही सी इट। उन अगर यहाँ दे रखे हैं तो वर्ब के साथ हम एस या ES लगा देते हैं। अगर यहाँ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता तब यहाँ ES नहीं लगता। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, दी डॉक्टर विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेज ए हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। यह है नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस है और अब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ सेंटेंस को जान लेते हैं। मैं दोपहर तक कपड़े नहीं धो चुकी होंगी या चुकूंगी। तो इसका मेन यही बनेगा कि मैं दोपहर तक कपड़े नहीं धो चुकी होंगी। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में को आप जानते हैं आई लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सेल, बाकी सब के साथ है विल। तो आई सेल, अब विल सेल के बाद हमें क्या यूज़ करना, नोट, आई सेल नोट, उसके बाद लगाना हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या, वर्ब क्या है इसमें, धोना। तो वाश्ड दी क्लोथ, कब तक, बाय नून, दोपहर तक। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले हम पैसे इकट्ठे नहीं कर चुके होंगे। तो देखिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ऑन माइंड इट करना है स्ट्रक्चर को। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले हम पैसे इकट्ठे नहीं कर चुके होंगे। अब वही तीसरा कॉम्प्लिकेशन वाला सेंटेंस है, तो पीछे से उठाएंगे वी। हम क्या होता है वी, और मैंने बताया था आई और वी के साथ सेल यूज़ करते हैं। तो वी सेल नोट है वो, इकट्ठा करना क्या है, कलेक्टेड मनी बिफोर यू रिच। अब मैंने यहाँ ES क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया है, और जो है एस या ES ओनली ऑन ही सी इट और सिंगुलर किसी के नाम के साथ लगता है, लेकिन जो यू है उसके साथ वो ES या ES नहीं लगेगा। दैट्स क्लियर। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल और उनके स्ट्रक्चर। अब इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।